अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिचिंग आइडिया विद सोनू। आज मैं आपके लेके आया हूँ राउंड वी कट पट्टी शेप किस तरह से आप बनाएंगे। साथ में उसके ऊपर हम लेस लगाएंगे। सबसे पहले हमने फ्यूजिंग पेपर ले ली है। फ्यूजिंग पेपर लेने के बाद हमने गले की चौड़ाई जो फैलाव लिया है वो 3.5 इंच ली है और गले की हमने लंबाई 5 इंच ली है। उसके बाद हमने गले का इस तरह से खाका बना लिया है। खाका बनाने के बाद हम राउंड शेप दे देंगे। गले की कटिंग करना आपको बहुत बार बताया किस तरह से आप राउंड गले की कटिंग कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो देखते आते हैं तो आपको पता होगा गले की किस तरह से कटिंग की जाती है। इस तरह से अब हमने गले की ये कटिंग कर ली है। उसके बाद 1 इंच हमने पौना इंच हमने एक्स्ट्रा फ्यूजिंग पेपर ले लिया। उसके बाद इस तरह से हमने राउंड गले में कटिंग कर ली है। ये हमने डीप गला बनाया है चौड़ाई में इस तरह से और गला। उसके बाद अब हमने इस तरह से पट्टी ले ली है। पट्टी को हमने 2 हिस्सों में फोल्ड कर लिया। 1 इंच हमने इसकी चौड़ाई ली है और 3 इंच हमने इस तरह से इसकी गहराई लेकर उसके बाद हम इसके ऊपर वी का शेप हमने दे दिया है। वी का शेप देने के बाद उसके बाद पौना इंच हमने 1 इंच से 2 सूत कम इस तरह से हम इसके ऊपर निशान लगाएंगे। पूरी पट्टी के ऊपर इसी तरह हम इसके ऊपर निशान लगाते जा रहे हैं। ऐसे ही हम पूरी पट्टी के ऊपर इस तरह से हमने निशान लगा लिया है। उसके बाद लाइन से हम इसको सीधा कर लेंगे। इस तरह से अगर आप बनाते हैं तो बिल्कुल सही और परफेक्ट बनता है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब उसके बाद हम इसकी लेंथ का मेजरमेंट कर लेंगे। 8.5 इंच हम इसकी पट्टी की लंबाई लेंगे और उसके बाद इस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे। जहाँ हमने निशान लगाया उसी के साथ हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब वी के जो हमने सेंटर में इस तरह से किया है इसकी हम कटिंग कर लेंगे। 3 इंच हमने इसकी गहराई ली थी। अब उसके बाद कपड़े के ऊपर इस तरह से हमने इसको लगा लिया है और एक्स्ट्रा कपड़ा हमने हाफ इंच रख लिया था। उसके बाद बहुत अच्छे से हमने इसको प्रेस करके बिठा लिया है। इस तरह से ये बनके तैयार हो गया है। गले के ऊपर भी इसी तरह हमने इसके ऊपर लगाया है। अब इस तरह से लगाने के बाद साइड साइड से इसको हम मोड़ लेंगे। तो ये हमारे पास लेस है, इसी लेस को हम इसके ऊपर लगाएंगे। सबसे पहले कमीज़ का जो हमारा गला है इसको हम इसी तरह अंदर की तरफ फोल्ड करते जा रहे हैं। जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था उसको हम अंदर की तरफ फोल्ड करते जा रहे हैं। उसके बाद हम इसके ऊपर साइड साइड से सिलाई लगाते जा रहे हैं राउंड शेप में। इसके ऊपर हमने कट लगा लिया था ताकि हमारे आसानी से कपड़ा अंदर की तरफ दब जाए। अब इस तरह से हमने गले के ऊपर सिलाई लगा लिया। उसके बाद जो हमने पट्टी ली थी, पट्टी के नीचे हमने उल्टी साइड के ऊपर इस तरह से लेस को रख लिया है। ये जीपीओ की लेस है, आप कोई सी भी लेस लेके इसके ऊपर लगा सकते हैं, जो भी आपके पास लेस हो। तो इस तरह से मैंने ये पट्टी के ऊपर लेस लगाती जा रही हूँ। ये आप ध्यान से लगाते जाइएगा। इस तरह से एक ही शेप में हमारी ये लेस आनी चाहिए। इसके कोने के ऊपर इस तरह से हम इसको स्टॉप कर लेंगे और लेस को इस तरह से हम इसके ऊपर घुमा लेंगे। बहुत अच्छे से हम इसका कोना बना लेंगे। अब दूसरी साइड के ऊपर भी इसी तरह हम इसका कोना बना लेंगे। लेस को हम नीचे की तरफ इस तरह से फोल्ड करके उसके बाद हम किसी भी नोकीली चीज़ की मदद से इसके हम कोने निकाल लेंगे। अब ऐसे ही हम लेस को रखते जाएंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर आसानी से हमारी ये लेस लग गई है। तो ये देख लें, इस तरह से हमने इसके ऊपर आसानी से लेस लगा ली है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा धागे की हम कटिंग कर लेंगे। अब उसके बाद हम इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद उसके बाद हम इसकी सेंटर में इस तरह से निशान लगा लेंगे। अब उसके बाद ये हमारी कमीज़ का फ्रंट का हिस्सा है। सबसे पहले 3.5 इंच हम इसके ऊपर चौड़ाई का निशान लगा लेंगे और उसके बाद कमीज़ की उल्टी साइड के ऊपर 4 इंच हम इस तरह से गहराई के ऊपर निशान लगाएंगे। गला का हमने जो लिया था वो 5 इंच लिया था, यहाँ हमने 4 इंच पे निशान लगा लिया है। अब 4 इंच पे निशान लगाने के बाद कमीज़ के उल्टे साइड पे हमने ये पट्टी को सीधा रख के उसके बाद हम इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगाएंगे। कमीज़ जो है हमारी ये उल्टी साइड है और जो हमारी ये पट्टी है सीधा साइड हमने उल्टी साइड के ऊपर रखा है। उसके बाद इस तरह से इसके सेंटर में हम इसको रख के और इसके वी का जो हमारा कोना है ये हमारे सेंटर में आना चाहिए और इस तरह से अब हम इसके ऊपर सिलाई लगा रहे हैं। इस तरह से हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। अब उसके बाद इसकी सेंटर से हम कटिंग करेंगे। इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। साइड में जो हमारा थोड़ा सा कपड़ा है एक्स्ट्रा उसकी भी हम कटिंग कर लेंगे इस तरह से, ताकि हमारा आसानी से पलट जाए। इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर लिया। उसके बाद अब हम इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद इसको अच्छे से हम सेट करेंगे। अब सेट करने के बाद हम इसके ऊपर साइड से सिलाई लगाएंगे इस तरह से। ये हमने सिलाई बहुत ही ध्यान से लगानी है ताकि हमारे ये जो सेंटर का कट है बिल्कुल सही और फिनिशिंग के साथ आए। इस तरह से इसके वी के ऊपर स्टॉप करके अब दूसरी साइड के ऊपर इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे।
अब इस तरह से हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली वी के ऊपर। ये आप ध्यान से देख लें आगे हम किस तरह से करेंगे। इसके सेंटर में इस तरह से हमने इसके ऊपर ये पिन लगा ली है। पिन लगाने से ये होगा हमें सेंटर में सिलाई लगाने में आसानी होती है। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप पिन ज़रूर लगाइएगा। उसके बाद इस तरह से हम इसके ऊपर साइड साइड से सिलाई लगा रहे हैं। जो हमारा सेंटर है वो सेंटर में आना चाहिए, कमीज़ का भी और पट्टी का भी। इस तरह से हम इसके कोने के ऊपर स्टॉप कर लेंगे। इसके साथ हम इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगाएंगे। ये हमने ध्यान में रखना है, हमारा सेंटर सेंटर में आना चाहिए, पट्टी का भी सेंटर और कमीज़ का भी सेंटर। इस तरह से पट्टी की जो हमने चौड़ाई लिया है ये हमने इसकी लंबाई ली है। इसके लिए हमारे पास 1/2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा होना चाहिए गला बनाने के लिए। तो हमारी कमीज़ का जो हमारा कपड़ा है वो हमारा 2.5 मीटर था। ये हमारे ट्राउज़र का कपड़ा था जिसको हमने कमीज़ के ऊपर इस तरह से लगा लिया है। इसके सेंटर में इस तरह से लगाने के बाद अब हम गला ले लेंगे इस तरह से। उसके बाद हम इसके सेंटर में इस तरह से कट लगा लेंगे और इसका सेंटर बना लेंगे। उसके बाद हमने जहाँ 3.5 इंच का इस तरह से इसकी चौड़ाई में निशान लगाया था, दोनों साइड के ऊपर इसी तरह हम इसके ऊपर पिन लगा लेंगे। जहाँ हमने ये 3.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाया था, खुलने के बाद ये हमारी चौड़ाई 7 इंच हो गई है इस तरह से। अब उसके बाद हम इसके ऊपर साइड साइड से सिलाई लगाएंगे। इसके सेंटर के ऊपर हम ध्यान रखते हुए जो हमारे कमीज़ का गला है ये सेंटर में आना चाहिए इस तरह से। तो ये हमारा सेंटर में आएगा। उसके बाद हम गले को अच्छे से सेट करते जाएंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे ताकि हमारा वी का शेप बिल्कुल सही और परफेक्ट आए, सेम साइज़ आना चाहिए। अब पिन को हम इस तरह से निकाल लेंगे, हमने सिलाई लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद अब हम देखेंगे जो हमारा वी का कट है ये हमारा सेम है या नहीं। इस तरह से हमने इसको चेक कर लिया है, हमारा वी का जो कट है ये बिल्कुल सेम है। अब उसके बाद इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। 1/2 इंच हम कपड़ा रखेंगे, बाकी कपड़े की हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से कटिंग करने के बाद गले के ऊपर इस तरह से हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे जो हमारी सिलाई के ऊपर कट ना आए। इस तरह से हमने इसको कट लगाने के बाद गले को इस तरह से हम पलट लेंगे। बहुत अच्छे से हम इसको पलट लेंगे, सेट कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इस्त्री भी कर सकते हैं। अब उसके बाद इस तरह से इसको हम पलट लेंगे। पलटने के बाद अब इसके ऊपर हम साइड साइड से सिलाई लगा रहे हैं। अगर आप बिगनर्स हैं तो पहले आप बहुत अच्छे से इसको प्रेस कर लें, सेट कर लें। इस तरह से अब हम इसको सेट करते जा रहे हैं और उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाते जा रहे हैं। और अगर आपका कोई भी सवाल है और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे आप मुझसे बात कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप चेक कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। अगर आपका कोई भी सवाल है, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आप मुझसे बात कर सकते हैं। इस तरह से हमने इसको लगा लिया है। सिलाई लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, सेंटर से जो हमारा एक्स्ट्रा पट्टी है इसको हम कट कर लेंगे। अब इस तरह से कट करने के बाद अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। सेंटर से हमने इसको कट कर लिया है और जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। बहुत अच्छे से हम इसको प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद अब हम इसके ऊपर हैंड स्टिच कर लिया है। हाथ से हमने इसके ऊपर तुरपाई कर ली है। इस तरह से हमारा ये गला बन के तैयार हो गया है। अगर आप इस तरह से गला बनाते हैं तो आपका गला बिल्कुल सही और परफेक्ट बनेगा। पूरा मुकम्मल तरीका आपको बताया है। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता तो आप मुझे कमेंट्स करिएगा, मैं आपको इसका जवाब दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें।